यस, हेलो एवरीवन। तो दिस इज आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करा जा रहा है। दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आज से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। अपनी नोट्स को अपने साथ में लेके बैठे, साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिए और जितना पढ़ाया जाए उतना डेली आप लर्न भी कर लें। तो ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए तो आपके सिलेबस में डाला गया है इसके बारे में, और इसके कंपाउंड्स के बारे में आपको स्टडी अभी से ही कर लेनी है। तो कहाँ पे काम आ रहा है कार्बन, कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है कार्बन? हर जगह कार्बन है। आप प्रोटीन्स खा रहे हैं उनमें कार्बन है, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उनमें कार्बन है, आप ऑयल खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उनमें भी कार्बन है। आप ये जो कपड़े पहन रहे हैं उनमें भी कार्बन, वो भी कार्बन के ही कुछ ना कुछ फॉर्म है। कोल कार्बन है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो भी कार्बन का कंपाउंड है, सीएनजी वो भी कार्बन का कंपाउंड है। देखो आसपास कितना कार्बन है। तो सारी लिविंग बींग्स, सारी लाइफ फॉर्म्स कार्बन बेस्ड है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में अपन इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब ये अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट है। कार्बन के सिंबल सीखेंगे, मास नंबर सीखेंगे, एटॉमिक नंबर सीखेंगे, कार्बन की वैलेंसी सीखेंगे। तो ये लेक्चर आपका क्या है? कार्बन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसका सिंबल के बारे में जानेंगे। कार्बन का सिंबल बच्चों सी होता है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर तो पता होगा तुम्हें, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बन का मास नंबर, मास नंबर क्या चीज होती है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो कार्बन को अच्छे से डीप स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि उसमें 6 तो प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, मतलब मास नंबर क्या है? 12। इसको ऊपर रिप्रेजेंट करा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे अब अपन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट शेल्स में, इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने? ये तो पता है, अभी प्रोटॉन 6 है, और ये भी पता है एटम न्यूट्रल होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6 होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में 4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। चलिए अब इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक तो न्यूक्लियस बनाना है अपन को। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन्स। इसके अंदर 6 ही न्यूट्रॉन भी है तो न्यूट्रॉन भी 6 बना दे। इसमें 2 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए और दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा इसका परसेंटेज अबंडेंस, अब इस बारे में अपन समझेंगे कितना परसेंट अवेलेबल है। तो ये 0.02% है इन क्रस्ट। जितने भी एलिमेंट मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, आयरन मिलता है, जो भी मिलता है क्रस्ट के अंदर, जो भी चीज मिलती है, तो ये कितना परसेंट उसका पार्ट है? 0.02% इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोल। और एटमॉस्फेयर में कितना मिलता है? ये 0.03%। किस फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में? इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है। अच्छा इसका अकरेंस, ये नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट। फ्री स्टेट क्या होती है? जिसमें ओनली कार्बन हो और दूसरा एलिमेंट नहीं हो। तो ऐसी चीज जिसमें खाली कार्बन 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 कार्बन, ओनली कार्बन। अगर बॉन्ड भी है तो कार्बन कार्बन का ही है, दूसरे एलिमेंट के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, तो उसे बोलते हैं फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट कौन कौन सी है? कोल, इसमें खाली कार्बन होता है। ग्रेफाइट, इसमें कार्बन कार्बन से बॉन्डेड होता है। डायमंड, इनके बारे में अपन पूरा अच्छे से डिटेलिंग में सीखेंगे।
तो कोल, ग्रेफाइट, डायमंड ये कार्बन के फ्री स्टेट है, ओनली कार्बन ही होता है। अदर सब्सटेंस है तो एज ए इम्प्योरिटी के रूप में। कंबाइंड स्टेट बोले तो CO2, CH4, ग्लूकोज, कार्बन अगर किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में है तो उसे क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, डायमंड जो है नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, डायमंड इज द हार्डेस्ट एवर नोन नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा की पॉइंट याद रखना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, बहुत बढ़िया कंडक्टर है और बहुत सॉफ्ट भी होता है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में काम लेते हैं। इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेलिंग अपन अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कोल, कोल ध्यान रखना, कोल इज द इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, जब जलाते हैं तो खाली CO2 थोड़ी ना बनती है, SO2 भी बनती है, NO2 भी बनती है, इसका मतलब दूसरी चीजें भी है उसके अंदर, सल्फर के पार्टिकल्स भी है, नाइट्रोजन के भी कुछ कंटेंट है, तभी तो SO2 NO2 गैस निकली, मतलब इम्प्योर है। ठीक है, तो ये इम्प्योरेस्ट फॉर्म है। इन तीनों में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म देखें तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये इंट्रोडक्शन आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से समझ लें, सिंबल C होता है, मास नंबर इसका 12, एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल अगर 6 हैं तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। मास नंबर क्या होता है, टोटल काउंटिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन 6 है और मास नंबर मैंने बोला 12 है, तो मतलब बाकी की बचे हुए 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन। पूरा मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है तो उसको काउंट ही मत करो। तो ये माना जाता है कि एटम का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल है, 12 पार्टिकल, 6 तो प्रोटॉन और बाकी के 6 क्या है, न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन 6 प्लस पार्टिकल 6, तो माइनस भी 6 होंगे। अब अरेंज करके देखते हैं, K शेल में 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और L शेल में 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये सामने जो दे रखा है इसे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे अरेंज कर दें, प्रोटॉन दिखा दें, न्यूट्रॉन दिखा दें, न्यूक्लियस दिखा दें, इलेक्ट्रॉन शेल्स में दिखा दें, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। परसेंटेज अबेंडेंस ध्यान रखो, 0.02% है क्रस्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कोल पेट्रोल। एटमॉस्फेयर में भी है, अपने आसपास एटमॉस्फेयर में भी है, कितना है, 0.03%। किस फॉर्म में है आखिर, इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। अच्छा, अकरेंस फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। कहीं कहीं पे तो फ्री मतलब अकेला है, दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा, अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं। हो सकता है कि खुद ने खुद के साथ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन अदर के साथ बॉन्डेड नहीं है। जैसे कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये 3 अपन ने नेचुरल अकरिंग फ्री स्टेट समझे। ठीक है। अच्छा, कंबाइंड स्टेट क्या है, जिसमें वो कंपाउंड फॉर्म में है, दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, जैसे लाइक CO2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ रखा है ना। जैसे मान लो C6H12O6 ग्लूकोज, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनके सबके साथ जुड़ा हुआ है। और आप बात कर लें CH4 मीथेन, नेचुरल गैस, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड का मतलब दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ है, दूसरे अदर एलिमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। फिर इनमें एक इंपॉर्टेंट बात, हार्डेस्ट एवर नोन सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है इनमें से, ग्रेफाइट। ये जो कार्बन के ही है तीनों फॉर्म, बस अंतर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अलग अलग ढंग से अरेंजमेंट है तो तीनों कार्बन ही। तो अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग ढंग से अरेंजमेंट देखे जाएं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। वापस सुनो, एक ही एलिमेंट है, कार्बन ही है, लेकिन उनके एटम्स को अलग अलग पैटर्न से जमा रखा है, तो वो जमा हुआ फॉर्म भी देखेंगे, लेकिन अलग अलग पैटर्न से अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। तो देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोट्स कॉपी में यहां तक लिख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज आपको आज की क्लास में लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया गया है। इसके आप सेल्फ नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में अपन आगे पढ़ेंगे, इसी के आगे इनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, सब चीज़ें आगे धीरे धीरे आती जाएंगी। ठीक है, गुड बाय।